भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की प्रक्रिया पर हम बात कर रहे थे, जिसमें दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी देश रहती है, लेकिन इसमें भी कई सारे सुधारों की तरफ अक्सर देश की पार्टियों ने, देश के इंटेलेक्चुअल्स ने ध्यान दिलाया है। और अच्छी बात है कि देश की सरकारों ने भी इसको लेकर संजीदा कदम उठाए हैं और हमेशा इसके ऊपर आगे कैसे आप सुधार कर सकें इसके बारे में विचार किया है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में बूथवार वोटिंग डेटा जारी करने में जो देरी हो रही है, इसको लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस मसले पर कहा गया और ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया जितनी विशाल और जटिल है, उससे जुड़े विवाद और सवाल भी कम नहीं है। कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, तो आज बूथवार वोटिंग डेटा में देरी और बड़े अंतर को लेकर आयोग को नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है। विवाद इतना गहरा गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आयोग से मांग की जा रही है कि वो मतदान के तुरंत बाद हर बूथ पर पड़े वोटों का आंकड़ा जारी करे और अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की प्रतियां अपलोड करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। चुनाव के बीच आयोग को ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता। आयोग को डेटा के लिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, जो चुनाव के बीच संभव नहीं है। मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याचिका केवल संदेह और आशंका पर आधारित है। चुनाव कराना एक कठिन काम है। इसमें ऐसे निहित स्वार्थों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान के आंकड़े वोटिंग के 11 और 14 दिन के बाद प्रकाशित किए गए थे और इनमें बड़ा अंतर था। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदान के दिन प्रतिशत कुछ बताया जाता है और 1 हफ्ते बाद वोटिंग प्रतिशत बदल जाता है। इसी को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी याचिका में चुनाव में हर चरण की वोटिंग पूरी होने के 48 घंटे के अंदर बूथवार मतदान का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की थी। आज के आईटी के युग में अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमको 12 दिन लग गए फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि अपना कार्य को ठीक से कर नहीं रहा है। कांग्रेस का यह लगातार प्रयास रहा है कि ईवीएम मशीन, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को संदिग्ध बना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस की बुरी तरह से हार 2024 के लोकसभा चुनाव में हो रही है। भारत की चुनाव प्रक्रिया एक सतत विकास की प्रक्रिया है। इसमें साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बदलाव और सुधार होते आए हैं, ताकि इसकी निष्पक्षता पर सवाल न उठे। इसके विशाल स्वरूप और जटिलता को देखते हुए चुनाव आयोग के पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक वोटिंग के डेटा का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद इस मामले की नियमित सुनवाई की बात कही है। उम्मीद है कोर्ट के जरिए ही इस विवाद का कोई तर्कसंगत हल निकल सकता है। चलिए, तो कोर्ट ने भी हालांकि ये तो माना है कि मुद्दा, ये विषय है बड़ा गंभीर, लेकिन इस पर व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए उन्होंने कहा बीच चुनाव में ऐसा कर पाना, इस पर कोई टिप्पणी करना संदेह को बढ़ाने वाला होगा और व्यवहारिक नहीं होगा। इसलिए इस पर चुनाव के बाद ही सुनवाई होना ठीक है। अब आगे इस पर क्या वाकई सुनवाई होती है, क्योंकि एक सवाल जरूर लोगों के जहन में आ गया कि इतना लंबा वक्त आज के दौर में क्यों लगता है।